एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है अरविंद कुमार जी ने कि गहरे ध्यान की क्या परिभाषा है। और साथ ही एक और मित्र ने भी इसी तरह का प्रश्न पूछा है, बलदेव राज जी ने कमेंट करके, कि यात्रा में घटने वाले अनुभवों से कैसे पता लगाएं कि हम कहाँ पर हैं या कि हम ठीक जा रहे हैं। तो मित्रों का प्रश्न सही है और यह यात्रा एक तरह से थोड़ी लंबी होती है और इसमें कितनी ही एक तरह से स्टेजेस जाती हैं और उनके अनुभव भी एक तरह से अलग अलग ही होते हैं। शुरू में जब हम किसी भी एक संस्था से जुड़ते हैं या किसी गुरु से जुड़ते हैं या किसी क्रियाकांड विधि वगैरह से जुड़ते हैं तो हमें एक तरह से सर्वाधिक विचार उस समय चलते हैं। हमारा गहरा चिंतन बड़ी कल्पनाओं में, दूसरों के बारे में, संस्था गुरु के बारे में ही चलता रहता है। सुनहरे भविष्य की कल्पनाएं शुरू में बहुत ज़्यादा चलती हैं, उनमें हम खोए रहते हैं, एक तरह का रोमांच बनाए रखते हैं मन में। और यदि इस बात को एक वाक्य में कहें शुरुआती अनुभवों को, तो इसमें यही है कि हम अपने से दूर की चीज़ों में एक तरह से या बातों में या घटनाओं में एक तरह से घूमते रहते हैं। लेकिन मन तो मन है, उसे तो रोज़ हर चीज़ नई चाहिए एक तरह से, अगर उसका बस चले तो फिर कुछ समय बाद जो साधक में होता है एक तरह से शुरू में, फिर वह कम होता जाता है और फिर साधना में की तरफ आदमी थोड़ा घूमता है, ठोस तरह के काम एक तरह से करने लगता है कुछ भी, या कुछ लोग संस्था बदल देते हैं अगर वहाँ उनकी समझ में ना आए, और या फिर वहीं पर जहाँ वो होते हैं वहीं पर लकीर के फ़कीर बने रहने का एक तरह से एक फाइनल निर्णय ले लेते हैं। ये 2-3 स्टेजेस जाती हैं और फिर अब इसके बाद एक दूसरी स्टेज आती है कि विधियों द्वारा, ध्यान द्वारा, साधना की जो भी विधियाँ, क्रियाकांड, ध्यान हम कर रहे हैं उनके द्वारा अनुभव की बारी। तो इस दौर में होता क्या है, आप कुछ भी करें, कोई भी ध्यान विधि, कंसंट्रेशन, हिप्नोसिस या ध्यान कुछ भी, तो उनके करने से एक तरह से हमारी शक्ति का एक तरह से संचय होता है, ज़्यादा पैदा होती है, नई और अधिक मात्रा में होती है। तो फिर एक तरह से ऊर्जा एक पैदा होती है, तो वह शरीर में जब वो होगी तो चलेगी, फिर वह उन हिस्सों में भी जाने लगती है जहाँ की अब तक वो एक तरह से नाम मात्र की ही प्राण ऊर्जा जा रही थी। तो फिर उनमें जाने से वो जाती है एक झटके उसके साथ प्रवाह के, फिर वहाँ झटके लगने जैसा भी होता है, कभी कुछ चलता महसूस होता है, कभी चींटी जैसा भी होता है, वहाँ कुछ पहले ब्लॉकेज होते हैं और फिर इस तरह के कई अनुभव होते हैं, कभी गुदगुदी होती है, कभी चुभने जैसा कुछ अनुभव होते हैं। ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और इसी ऊर्जा के कारण ही फिर मस्तिष्क में भी, क्योंकि वहाँ भी ऊर्जा ज़्यादा जाती है, जो पहले से कुछ लोब्स काम कर रहे थे कुछ हिस्से, फिर वहाँ ज़्यादा हिस्सों में जाने लगती है, तो वो भी फिर शुरुआती दौर में कुछ दिखाने लगते हैं दृश्य मन हमारा ध्यान के समय में, जैसा शुरू में झाड़, पेड़ पौधे दिखाना या बादल दिखाना, शुरुआती चीज़ें होती हैं। फिर ये सब शुरू हो जाती हैं, अच्छा लगता है, रोमांच आता है एक तरह साधक को। फिर इसके बाद भी कुछ होता है और सभी की एक तरह से स्थिति अलग अलग होती है, ध्यान विधि के अनुसार भी होती है, उनकी सभी चीज़ें अलग होती हैं। फिर उन्हें सुगंध आना, प्रकाश देखना, अचानक से आवाज़ें सुनाई देना, नए जीव सौपन आना, बहुत चीज़ें आती हैं, सबका अलग अलग होता है, कुछ भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें फिर सच ये होता है कि सारे ये मनस जगत का ही निर्माण होता है और ऊर्जा की वजह से होता है। आपकी ऊर्जा का पैटर्न बदल गया, उसकी क्वांटिटी बदल गई है, ये सारा उसकी वजह से ही होता है। लेकिन ये सारा है मन मस्तिष्क के अंदर का ही खेल और ऊर्जा की बढ़ोतरी के कारण एक तरह से होता है। कई साधक इसी स्थिति में एक तरह से फिर फंस कर रह जाते हैं, इन्हें बहुत अच्छी चीज़ें समझ लेते हैं, सुन सुना कर वो समझते हैं कि यही बहुत अनुभव हैं, यही अंतिम चीज़ें हैं। लेकिन जो साधक चलते रहते हैं, थोड़ा बुद्धिमान भी होते हैं, वो फिर धीरे धीरे यहाँ से आगे चल के फिर धीरे धीरे वो भाव जगत में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ तक विचारों तक की बात है, क्रियाकांड है, फिर धीरे धीरे वो भाव में भी जाने कंडेंस होने लगते हैं एक तरह सघन, फिर भाव जगत में प्रवेश करने लगते हैं। यानी एक तरह से वो और भी देखें तो अपने केंद्र के, अपने होने के करीब आने लगते हैं। विचार सर्वाधिक दूर है, भाव उसके मुकाबले बहुत नज़दीक है। और चूंकि भाव एक तरह से विचारों व जानकारियों की ही एक तरह से उन्हीं के एक अति शक्तिशाली ठोस रूप होता है एक तरह से, तो फिर इसके परिणाम भी ज़्यादा एक तरह से ठोस आने लगते हैं।
यानी फिर वो अनुभव आपके अस्तित्व में भी चमकने लगते हैं, स्थिरता भी चमकने लगती है। यानी पहले वाले जो अनुभव है वो एक तरह से फिर वो ज़्यादा जीवंत होने लगते हैं, मोटे तौर पर अगर कहें। और एक अपने होने का एहसास भी फिर हमें थोड़ा साफ साफ होने लगता है। यानी करने से हम होने की तरफ थोड़ी यात्रा इस जगत में आ जाती है। और असली यात्रा भी होने की है, लेकिन करने से शुरू करना पड़ता है, फिर होने पर अंत होता है। तो फिर साधक को उसमें अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि एक तरह से भाव भी मन की ही प्रक्रिया है, तो इसमें भी भिन्नता तो आनी ही आनी है। ये भी मन का ही रूप है, भले ही अलग हो, प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो, तो इसमें भी फिर उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। लेकिन अब साधक को एक तरह से भाव के प्रभाव का एक तरह से अपनी बाहरी जीवन में भी कई कई तरह से उसे देखने की जो चीज़ें हैं वो मिलने लगती हैं। यानी उसमें स्थायित्व कहते हैं, वो जो भी करता है सोचता है उसमें एक दम आ जाता है, ताकत, और उनके परिणाम फिर साफ चमकने लगते हैं। जैसे चीज़ें अपने आप कुछ सही होने लगती हैं, जो चाहा वो इच्छाएं पूरे होने लगती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थोड़ा आगे पीछे, फिर विचारों में एक बल आ जाता है, कुछ कहोगे तो उसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, माइंड की IQ बढ़ जाती है, और कभी कभी बहुत ही ऑटोमेटिक सा ही अच्छा सा रुका रुका सा लगता है, जो कि सच में एक आनंददायक अनुभव होता है एक तरह से, और अच्छी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। भाव जगत में जब आप आते हैं, इससे जुड़े हुए कोई भी विधि करते हैं, तो फिर एक तरह से आशा भी बनती है साधक को। लेकिन इसी जगह पर एक और बात आ जाती है, उस पर थोड़ा हमें वहाँ कर जितना इधर लाभ होता है उतना ही फिर एक हमारा मन जो है वो उसका जो तंत्र है एक तरह से वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, इन अस्थायित्व वाली चीज़ों को, क्योंकि उसकी नेचर ही बाय नेचर चलना है, उसका चंचलता, कंपन कहो। तो वो फिर कई कई कारणों से, चूँकि इंटेलिजेंस अभी उसी के पास है ज़्यादा, और उसी का ही हिसाब है सारा ज़्यादा भी, तो फिर वो सक्रिय होकर नेगेटिविटी पता नहीं किस किस तरह की अचानक कहीं कहीं की, जिनका कोई मतलब भी नहीं होता जीवन में, उनको कहीं कहीं ढंगों से एक तरह से पैदा करने लगता है। तो ये एक स्टेज है तीसरे वाली। फिर यहाँ पर आकर एक तरह से साधक अपने सार्वधिक नज़दीक हो जाता है भाव जगत में जाकर, और फिर वह यहाँ से आगे फिर भाव में भी सिलेक्शन होता है, कई चीज़ें समझ में आने लगती हैं। फिर सद्भाव होते हैं, भाव भाव में भी बहुत फ़र्क होता है, हर भाव अलग तरह के परिणाम देता है। फिर सद्भाव के दम पर अनेक अनेक सुंदर आनंददायक अनुभव होते हैं, जब साधक चलता ही रहता है, लगा ही रहता है। फिर उसे एक तरह से धीरे धीरे अनेक अनेक प्रयोग करके सद्भाव की शक्ति का पूरा पता चल जाता है कि सद्भाव में कितनी शक्ति है। लेकिन होता है सारा का सारा का मन के क्षेत्र का ही होता है। और फिर कोई भी उत्तेजना हो, चाहे वो कोई निगेटिविटी हो कैसी भी, या कोई पॉजिटिविटी हो, वो सारी एक तरह से उत्तेजनाएं ही होती हैं हमारे अंदर, कम एक तरंगे ही होते हैं, भले वो लाभदायक हों, उनके लाभ भी कितने ही हों, और किसी तरह के लाभ भी उनसे हमारे शरीर को, मन को या बाहर की जगत में मिले, और उसमें रोमांच भी आता है बड़ा अच्छा। लेकिन सारा का सारा फिर भी मानसिक शक्तियों के ही परिणाम है, मानसिक जगत की ही बातें हैं, और ये सारी इनमें अधिकतर साधक फंस जाते हैं। इनमें फिर रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आगे चलकर इसी में होती हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी घटने लगती हैं। लेकिन एक तरह से धीरे धीरे जो सारी सद्भावनाओं से हम गुजरते हैं अलग अलग कई कई ढंगों से, कोई जल्दबाजी अगर साधक नहीं करता है, तो फिर उनके जो परिणाम आते हैं, एक तरह से जो अनुभव आते हैं अलग अलग सद्भावनाओं से, वो जो परिणाम है एक तरह से वो फिर हमारे अनुभव में बदलने लगते हैं, और हमारा व्यक्तित्व में नई चीज़ें जुड़ जाती हैं। अनुभव हमें फिर एक अच्छा लगता है, एक हमारी शक्ति बनती है, हमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और फिर एकदम सारे अनुभव जब हम काफ़ी अनुभव से गुजर जाते हैं, हमारी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो फिर सारे अनुभव का जो निचोड़ कहो, एक तरह से सार कहो, वो अपने अनुभव, कुछ बाहर से भी अनुभव को हम फिर पूरे समझने लगते हैं। उन सब का जो निचोड़ एक तरह से वही हमारी एक समझ बनती है सच में, और उसी से फिर जागरण घटता है। उत्तेजना तो एक तरह से हर तरह की उत्तेजना कोई भी हो, वो फिर अब तक जो भी चली आ रही थी उत्तेजना, वो एक तरह से स्थित प्रज्ञता में आकर यहाँ पर बदल जाती है। जब समझ आती है, निचोड़ों का हो जाता है, काफ़ी अनुभव से गुजर लेते हैं, तो फिर एक स्थित प्रज्ञता, एक रुकाव वाला ठहराव जैसी बात हमारे अंदर आ जाती है। और अब
इस समझ के जो अनुभव से आई है हमें, और ये जो स्थिरता आ गई है इसकी शक्ति, इन दोनों चीज़ों से, समझ और स्थिरता की शक्ति के बलबूते फिर साधक कहो एक तरह से, सच में कहो तो उसका जो प्रौढ़ता को प्राप्त मन होता है, अब तक मन भी प्रौढ़ हो चुका होता है, उसमें वो बातें नहीं रहती, वो फिर स्वयं ही मन स्वयं ही अपने एक तरह से आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ नई चीज़ें समझ में आ जाती हैं, नई बातें पूरी तरह क्लियर हो जाती है, तो फिर वो खुद ही, उसे पता है कि इस दिशा में कितना आनंद आता है, वो खुद ही फिर अपने आप को सारा ही गिराने के लिए एक तरह से कहो तैयार हो जाता है। उसमें एक प्रौढ़ता, एक परिपक्वता आ जाती है। और फिर उस छलांग के लिए होता क्या है यहाँ पर, वो चाहे बाहर से किसी मार्गदर्शन से मिले या स्वयं से मिले, फिर हमारा मन एक तरह से कोई ट्रिगर पैदा कर लेता है। वो कोई भाव भी हो सकता है, कोई विचार भी, कोई विजुअलाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। वह स्वयं ही अपने अनुभव से आदमी अपने लिए एक तरह से घड़ लेता है कोई ट्रिगर जरा सा, और फिर उस ट्रिगर के द्वारा वो उधर दूसरी तरफ चला जाता है, यानी मन पूरी तरह ख़त्म। और फिर दूसरे जगत की जो सुनने का जगत है वहाँ के अनुभव होते हैं, और वो उस ट्रिगर के दम पर ही उधर जाता है, और फिर जैसे ही जब भी कभी चिंतन करेगा, जरा सा भी चलेगा, फिर इधर आ जाएगा। तो वो दोनों जगत में एक तरह से फिर आ जा सकता है। यहाँ से ये समाधि की अवस्था है एक तरह से। तो इसमें हमें 2-3 बातें साधक को एक तरह से समझ लेनी चाहिए। मैं थोड़ा उनको बता दूं मोटा मोटा। पहला तो ये है कि मन के जगत का एक नियम यह है कि आप इसे सीधे सीधे नहीं गिरा सकते। इसको सीधे सीधे गिराना एक तरह से एक असंभव जैसी बात है, और एक खतरनाक तरीका भी है। कोशिश अगर करोगे तो खतरनाक ढंग है, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस है, हानि के कहो, मानसिक नुकसान के, वो ज़्यादा संभावना होती। पहले होती थी ये सारी चीज़ें जब बहुत गहरे मार्गदर्शन होते थे, जिनको एक तरह से सडन मेथड्स कहा जाता था, लेकिन अब ये कुछ नहीं है, इसमें खतरा ही खतरा है। तो इसलिए इसमें हमें थोड़ी बातें समझने की, आप सीधे सीधे नहीं गिरा सकते। आप अपने माइंड सेट को जो अब तक चला रहा है उसको दूसरे अच्छे और अपने उद्देश्य अनुकूल माइंड सेट से रिप्लेस कर सकते हैं। बस यही तरीका है। माइंड को काम चाहिए, आपने दूसरा रिप्लेसमेंट में दे दिया, रिप्लेस करा, वो आपके लिए अनुकूल है, पॉजिटिव दिशा में ले जाओगा, आपके अंदर की तरफ ले जाओगा, आशा में, उसमें कई चीज़ों में ले जाएगा। और फिर इसी तरह से हमें 2 बार 3 बार जितनी बार भी जरूरत हो बदलते जाना है। और फिर अंत में हमारा मन तब तक कमज़ोर हो चुका होता है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप ही अपने खिलाफ काम कर लेता है, अपने आप को निर्माण कर लेता है। जो उसका पहले मेथड होते हैं, जो पहला चलना ढंग होता है, वो स्वयं ही एक तरह से धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो जाता है अब तक, और माइंड समझ जाता है सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा माइंड सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। हम अभी इंटेलिजेंट नहीं, हम तो अभी हैं ही नहीं, माइंड ही इंटेलिजेंट होता है। तो फिर वो खुद ही एक तरह से अपने को मरने के लिए कहो, अपने को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कहो, वो एक तरह से उसको फिर तैयार कर लिया जाता है। हमारा थोड़ी सी जो हमारी ये कॉन्शियसनेस है फिर उसे तैयार कर लेती है, क्योंकि वो ईजी हो जाता है और ऊर्जा हमें मिलती है, तो हमारा फिर ये इधर बढ़ जाता है एक तरह से। जो हमारे 2 ढंग है, इसमें हमारा स्थायित्व का ढंग जो है वो बढ़ जाता है। तो एक तो ये बात है कि हम सीधे नहीं बदल सकते। दूसरी बात यहाँ पर साधक को ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो अब तक ये हमारे अनुभव रोज बदल जाते हैं हमारी यात्रा में, वह एक तरह से मन के ही अंदर के होते हैं। और जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है एक ही दिशा में, अस्थायित्व वाली दिशा में, जो अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है, वो अनुभव चेतना के होते हैं। 2 शब्द हमेशा ध्यान रखने चाहिए साधक को, एक है बदलना और एक है बढ़ना। जो बदल जाते हैं रोज, मन हमेशा बदल जाता है, तो इसलिए अनुभव बदल जाते हैं। चेतना का नेचुरल स्वभाव जो उसका वो स्थिरता है। तो अगर स्थिरता की तरफ आप धीरे 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 बढ़ रहे हैं, जो भी आपके अनुभव, समझो आप चेतना के जगत में विकास कर रहे हैं, और जो अनुभव रोज बदलने चाहिए वो कैसे भी हों, किसी भी तरह के हैं, वो समझो आप मन के जगत में। ये थोड़ा सा एक क्लियरेंस साधक को एक तरह से यहाँ पर होना चाहिए। तो दूसरी बात ये ध्यान रखने की। तीसरी एक और बात ध्यान रखने की, साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो ये कॉन्शियस माइंड है, थोड़ा सा कॉन्शियस का मतलब जो ये कुछ भी सही गलत निर्णय ले सकता है, उस पर काम कर सकता है, भले वो सही है गलत है हमने ये भी जानते, ये हमारी कॉन्शियसनेस है, यही हम हैं। इसको कभी भी फाइनली कहीं पर भी नहीं उलझा कर रख देना है दूसरी चीज़ों में। ठीक है, वो विधियाँ हैं कुछ इस तरह की टोटलिटी वाली, उनमें परिणाम भी आते हैं, वो सच है। लेकिन अगर आप कहीं ने इसको हमेशा के लिए फाइनली लगा दिया, तो बात आप एक तरह से भटक गए। बल्कि इसके बजाय ध्यान आना चाहिए कि जब तक दूसरी सभी चीज़ों को ना गिरा दिया जाए,
धीरे 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 समझ समझ कर उनकी व्यर्थता को जान जान कर, और इसके अतिरिक्त कुछ भी ना रह जाए, सिर्फ ये अकेला ही रह जाए। ये जो भी कुछ हमारी ये चेतनता है, कॉन्शियस माइंड, हमारा होना, हमारा कुछ कर सकने की अक्षमता, जब तक ये अकेला नहीं रह जाए, दूसरी हर चीज़ ना गिर जाए, तब तक समझना हम बाहर ही जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, या कहूँ माइंड, मन के क्षेत्र में जा रहे हैं। तीसरी बात ये भी ध्यान रखने की। तो ये मैंने 2-3 बातें बताई, आप इनको समझें, और कुछ पूछना तो पूछ भी सकते हैं। और अरविंद कुमार जी ने पूछा है साथी के गहरे ध्यान की क्या परिभाषा है। तो परिभाषा तो एक तरह से देखें बड़ी आसान है। जब आपके मन में कोई भी भविष्य नहीं है, कोई भी भविष्य से जुड़ी आशा नहीं है, जहाँ शुद्ध रूप से आप शांत, सहज व सजगता के साथ होने मात्र में उपस्थिति मात्र हैं, यानी आपके होने के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी, कैसा भी कुछ भी नहीं है, और आप सब जान रहे हैं। और इस अवस्था में न आप किसी भी ढंग से, किसी भाव से या इच्छा से दूसरे की किसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, और न ही जरा भी किसी भी को भी कभी भी भविष्य में भी कुछ प्रभावित करने की कहीं दूर दूर तक आपके अंदर कोई इच्छा है, कोई इस तरह की बात है। मतलब दूसरे से जुड़ी हर चीज़ें आपने समाप्त कर लिया, आपका होना मात्र है, कहीं जाना नहीं है, सारी चीज़ें खत्म है, सब इच्छाएं समाप्त हैं। तो जब आप इस स्थिति में हैं, जागृत हैं, अकेले हैं, शांत हैं, सहज हैं, सजग हैं, तो ये एक तरह की गहरे ध्यान की अवस्था कहें, इसको समाधि भी कह सकते हैं। तो ये है असली बात, तो इसे परिभाषा कहें, लेकिन बात तो सारी अनुभव करने की है। और ये तो सारी चीज़ें, इसमें भी हमें एक बात मैं और बता दूं कि इसमें न तो कोई इस अवस्था में कोई भूतकाल होता है, न भविष्य होता, सच में वर्तमान भी नहीं होता, हमारा कहने का ही होता है। बस इसमें तो एक होना मात्र है, और एक अद्भुत आनंद जैसी एक तरह से एक अवस्था है जो पहले कभी हमें अब तक जानी नहीं होती। और आपके अंदर से इस तरह का एक आनंद, एक ऊर्जा, बहुत सॉफ्ट कहो, कॉस्मिक एनर्जी, वो एक तरह से बहनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। आप एक धीरे धीरे फिर अलग ही जगत में चले जाते हैं, इससे आगे फिर एक छलांग लगती है। तो ये सारी की सारी ये मोटी मोटी परिभाषा हैं, इसको समझने की कोशिश ज़्यादा करें, शब्दों में ज़्यादा ना, तो इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, समाधि कहो, गहरा ध्यान कहो। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ साथी, कि यह स्थिति किसी भी सद्भाव वाली विधि से, जो कि एक तरह से आत्मसम्मान का ही एक ढंग होता है, सच में, इस पर हम यहाँ ज़्यादा बारीकी में नहीं जा रहे हैं, ये उत्साह शक्ति है। लेकिन ध्यान रखना, ये एक तरह से, इसीलिए इसको संप्रज्ञात या सविकल्प समाधि भी कहते हैं, ये किसी भी विधि से आ सकती है। लेकिन होता क्या है कि ध्यान से बाहर आते ही फिर यह धीरे 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 विलीन होकर व्यक्ति फिर वही सामान्य अवस्था में आ जाता है। लेकिन यदि यही अवस्था इस समझ और अपने अनुभव से आती है कि इस संसार में कल हर चीज़ धीरे धीरे विलुप्त होकर दूसरी चीज़ों में बदल जाएगी, यहाँ किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं है, कोई रहने वाली नहीं है, हर चीज़ को हर हाल में बदल जाए, चाहे वो कुछ भी है, कैसी कोई भी है, और किसी भी चीज़ का, घटना का या संबंध का कोई भी सच में अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ हो कैसा सकता है जब कोई अस्थायित्व ही नहीं है जगत में। और अगर उसको हम कोई किसी चीज़ को अर्थ देते हैं, किसी घटना को, संबंध को, तो वो सिर्फ एक दुख पैदा करने की एक प्रक्रिया को हम शुरू कर रहे हैं। अगर ये बात इतनी समझ में आ जाती है और ये पता लग जाता है कि सारा मामला एक व्यर्थ का झंझट है, व्यर्थ का कार्य, ये सच में कहीं ले जाता नहीं, सिर्फ समय को, आपके जो शक्ति या समय आपके पास मिला है उसका एक तरह से वेस्टेज ही है। अगर ये बात पूरी समझ से, अनुभव से समझ में आती है, पूरी तरह चेतना में चली जाती है, और तब ये घटना घटती है जो मैंने पहले बताई, तो तब ये बात पूरी तरह बदल जाएगी, और यह स्थिति एक अस्थायी रूप में हमेशा बनी रहेगी, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रक्रिया के, विधि के, ध्यान के। तो ये तो दोनों बातें हैं। परिभाषा मैंने बताई, एक करने का ढंग भी बताया, एक समझ के द्वारा आने का भी है। ये संक्षेप में, सार सूत्र में बातें हुई, कोई मित्र चाहे तो इसमें बात कर सकते हैं। और इसमें तो यही है कि किसी को पूछना, कोई पूछ सकता है,
और वैसे मैं कल से मौन में जा रहा हूँ 21 दिन के लिए। कल तक कोई पूछना चाहे पूछ सकता है, वरना फिर 21 दिन के बाद 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी मित्र बात कर सकता है। और आपने मेरी बातों को सुना, आपका हृदय से धन्यवाद और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।